उन्होंने षड्यंत्र करके आंदोलन को भटकाने की कोशिश की। सत्ताईस तारीख को वो व्यक्ति कौन थे, किस पार्टी का नेता था, किस पार्टी का एमएलए था, अब आज सबको मालूम है। जो गाजीपुर बॉर्डर में जाकर के लठ लेकर के किसानों से कह रहा था कि जगह खाली करो। यदि जगह खाली करवानी तो पुलिस करवाएगी ना, चाहे सिंधु बॉर्डर पे हो या कहीं हो, गाजीपुर बॉर्डर पे हो। किसी पार्टी का एमएलए यदि अपने कुछ लोगों को लेकर के, लट्ठैतों को लेकर के जाता है और कहता है जगह खाली करो, हमारे भाई टिकैत जी ने बहुत सही कहा। उन्होंने कहा भाई प्राण दे सकता हूं, जहर खा सकता हूं, लेकिन जगह खाली नहीं करूंगा। वो सोच रहे थे कि हम लाठियों के बल से जनता बनाम जनता करवा करके, जनता बनाम किसान करवा करके जगह खाली करवा देंगे। और आज तो अब किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब हजारों की संख्या में फिर किसान पहुंच गया है। जिसमें हमारे हरिद्वार के किसान भी हैं, हमारे सब जगहों के किसान हैं। उधम सिंह नगर से भी बड़ी संख्या में, देहरादून से, नैनीताल से भी किसान पहुंचे हैं, कुछ पहाड़ों से भी किसान पहुंचे हैं अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए। और मुझे जानकारी है, आज सुबह भी मैंने फिर बातचीत की किसान संगठनों से, तो पंजाब से भी हजारों की संख्या में फिर आ रहे हैं। अब हरियाणा का किसान भी समझ गया है कि ये हमको कोई लोगों ने भ्रम में रख करके ये गलतफहमी पैदा करके हमें और आंदोलन को तोड़ने के लिए सब साजिश की थी। अब हरियाणा का किसान भी आ रहा है। कल आपको शायद आपने पढ़ा होगा कि जींद में, हिसार में, दूसरी जगह हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर निकल आए और उसमें किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा ये तीनों काले कानून को वापस लो। सब निकल आए। मैंने अपने मन में ये सोचा कि हमारे यहाँ से भी भाई बहुत गए हैं, सब लोग गए। तो मैंने कहा आपको कम से कम इस बात का मैं संदेश दूं आपके माध्यम से। सब जगह तो, सब गांव में तो नहीं जा सकता, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार कुछ लोगों से मेरी भेंट करवा देना, मैं उनके पास जा करके उनसे, उनके माध्यम से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके एक अकेले किसानों का संघर्ष नहीं है, ये पूरे देश और समाज का संघर्ष है और हम किसान भाइयों के साथ हैं। आप अपने इसको अकेली लड़ाई नहीं। यदि ये धमकी देते हैं मुकदमे करने की, किसी को कुछ और चीजों की, तो आप चिंता न करिए। बड़े बड़े मुकदमे करने वाले हमने देखे, और जब समय आता है तो फिर ऐसे लोगों को अपने मुकदमे बचाने मुश्किल हो जाते हैं, वो दूसरों के ऊपर क्या मुकदमा करेंगे। और फिर मेरा तो अपना मानना है कि भगवान से कोई नहीं जीतता, और उसके बाद किसान और नौजवान से जो इनसे लड़ेगा वो लठ भी खाएगा और भूखा भी रहेगा और लड़ेगा। और ये गलत फहमी में लड़ गए। हम तो बार बार कह रहे हैं इनसे कि भाई सत्ता अहंकार से नहीं चलती है, सत्ता घमंड से नहीं चलती है। दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ता का अर्थ घमंड नहीं है। अपने लोगों के सामने झुकने में कहीं हेटी नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और ये स्थिति आ गई तो हम हाथ जोड़ करके माला भी पहनाते, कहते भगवत तुम नहीं चाहते हो ये 3 कानूनों को, लो हमने वापस ली, और ये हमारी माला भी करते। जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा ये कानून चाहिए, हम ये कागज संभाल करके रखेंगे, उस दिन फिर ले आएंगे कानून। जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, हमने ये कानूनों को जो है हम ताले में बंद करके संभाल दे रहे हैं। यदि इनकी तरीके से इतने साल सरकार चली कांग्रेस की, यदि कांग्रेस ऐसे भिड़ी होती
तब तो फिर हो गया था। हम लोग, हमने अपने नेता तक खो दिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि जनता माफी मांगेगी, हमने कहा हम माफी मांगेंगे। चाहे कहीं का मामला रहा हो, हमने कहा भाई नहीं, जनता गलती नहीं कर सकती, और यदि गलती कर रही है तो उसके लिए भी हम दोषी हैं, क्योंकि हमने चीजों को साफ नहीं किया, लोगों को ठीक से समझाया नहीं, और इसलिए वो गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को भी हमको स्वीकारना चाहिए। और यहाँ तो उल्टी बात हो रही है, किसान पहले दिन से कह रहा है कि भाई ये कानून नहीं चाहिए। मैं आप सबकी कृपा से भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में भी रहा, शरद पवार जी के साथ रहा, जो देश के सबसे काबिल कृषि मंत्री रहे, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं पूरे इस मंडी सिस्टम को जानता हूँ, मैं पूरे एफसीआई के खरीद तंत्र को जानता हूँ, क्योंकि एफसीआई की राष्ट्रीय यूनियनों का मैं अध्यक्ष आज भी, उनकी जो हैंडलिंग वाली यूनियन है वो अब भी मुझको संरक्षक सुनते हैं हर बार जो है, मैं उनको जो ये गोदामों में इनमें सब उसका काम करते हैं, जो पल्लेदारी का इनका सब वो करने का काम करते हैं, मैं एफसीआई के सिस्टम को भी जानता हूँ। और मुझे क्योंकि कृषि मंत्रालय में रहा इसलिए एमएसपी का भी ज्ञान है, मुझे देश की किसान का सहारा है। जैसे कड़कड़ाती ठंड में यदि खाली कहीं पर धुआं भी आ रहा हो तो आदमी को सहारा रहता है, एमएसपी किसान के लिए एक सहारा है। उसको मालूम है कि भाई ये एमएसपी घोषित हो गई है, अब जो कुछ भी होगा जो है इसके आसपास खरीद होगी, कुछ कम होगी कुछ ज्यादा होगी, लेकिन होगी, ये भरोसा रहता है। एक बार एमएसपी हट गई, हो सकता है साल एक तक अच्छा भी चले, लेकिन साल 2 साल बाद फिर जब कोई चुनौती में नहीं रहेगा, कोई सरकारी खरीद नहीं रहेगी, तो फिर लाला जी लोग जो हैं अपने मनमानी करेंगे। अभी अखबारों में छपा था कि एक जगह जो है 500 चेक इशू कर दिए, धान खरीद करके ले गए, चेक भी इशू कर दिए, वो चेक सब बाउंस कर गए। तो ये रोज का हिसाब हो जाएगा, रोज का हिसाब हो जाएगा। और मंडी किसान का एक ऐसा स्थान है जो मंदिर का भी काम करता है, जहाँ किसान इकट्ठा होता है, उसकी सामूहिक ताकत बनती है। यदि मंडी में बैठ करके किसान ये कहने लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और सब खड़े रहते हैं, तो फिर राजनीतिक दल भी दौड़ते हैं, सरकारें भी दौड़ती हैं, चीजें हल भी होती हैं। लेकिन यदि मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगा, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, तो फिर सहारा क्या रहेगा किसान के पास। अब ये कहते हैं कि साहब हम तो उत्पादन बढ़ाएंगे। अरे उत्पादन बढ़ा करके क्या करोगे जब उसका मूल्य नहीं मिलेगा। इस समय सब्जियों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन मूल्य कितना मिल पा रहा है, लोगों को नहीं मिल पा रहा मूल्य जो है। हमने अपने समय में कोशिश की थी कि मुख्य फसलों के अलावा सहायक फसलें भी लोग बोए, जैसे दलहन मिशन चला है, कांग्रेस ने चलाया दलहन मिशन, और आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने तिलहन मिशन भी चलाया, उसी तरीके से छोटी छोटी चीजों के उत्पाद के मिशन चलाए गए, ताकि किसान कुछ ऐसी चीजें पैदा करे जिन चीजों के दाम उसके अनुकूल समय पर मिल सके, और वो उनको संभाल करके भी रख सके, बचा करके भी रख सके। हमने केवल किसान को गेहूं और धान के भरोसे नहीं छोड़ा, या केवल गन्ने के भरोसे नहीं छोड़ा, हमने उसको उससे आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे समय के साथ होती, और आपने कह दिया कोई एमएसपी नहीं, कोई मंडी नहीं, कोई सरकारी खरीद नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि सरकारी खरीद नहीं होगी तो ये जो सस्ते गल्ले की दुकान है जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं 2 रुपये किलो चावल मिलता है, इसके लिए गेहूं चावल कहाँ से आएगा? कोई मुझे बताइए कहाँ से आएगा? जब आपसे खरीदेंगे
जब आपसे मंडी में खरीद होगी, एफसीआई के गोदामों में जाएगा, वही गेहूं वही धान तो जो है सस्ते गले की दुकानों में आता है। और जब वहां खपत होती है तो मांग बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है तो किसान का मूल्य स्थिर रहता है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चक्र है। अब मोदी जी पता नहीं किसके कहने पर किसके लिए इस चक्र को तोड़ देना चाहते हैं, इस चक्र को तोड़ देना चाहते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप कुछ चीजों को जिनको आप समझते हो नहीं ये फायदेमंद है, आपका हाथ रोक कौन रहा है? आप उनको करिए ना, आप करिए उन चीजों को। लेकिन उसके लिए जो अधिकार प्राप्त कर लिया है किसान ने, उस अधिकार को उससे छीनना जरूरी है क्या? यदि कांग्रेस ने एमएसपी दी तो तुम एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दो। कांग्रेस ने एमएसपी दी, हमने कानूनी अधिकार नहीं दिया, हमने तंत्र बनाया। लेकिन तुम यदि किसान का हित चाहते हो, इतने बड़े हित ऐसी हो, तो उसको कानूनी अधिकार बना दो। आप तो सब उनके लिए ताली बजाएंगे। आपने तो केवल इसी बात पर ताली बजा दी थी जब उन्होंने कहा हम तुम्हारी आमदनी चौड़ी कर देंगे, तो आपने सबने मोदी के लिए ताली बजा दी। किसानों ने जो है, हमने क्या रोक लिया क्या? और आज यदि आप जो पहले हुआ उससे अच्छा कर देते तो कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूं इन मंडियों में हमने तो केवल मंडियां बनाई, खरीद की। तुम इनमें गुड़ के प्रोसेसिंग यूनिटें लगवा दो, तुम फसलों सब्जियों के प्रोसेसिंग यूनिट लगा दो, फलों के प्रोसेसिंग यूनिट लगा दो। यहाँ किसान आए, जो जिस मंडी का किसान है उसके चारों तरफ जो यूनिटें हैं, उन यूनिटों में अपना अपने फलों को देगा, अपनी सब्जियों को देगा, और वो प्रोसेस होकर के मार्केट में जाएंगी, उसको अच्छे दाम मिल जाएंगे, तो लोग तुम्हारी वाह करेंगे। क्योंकि वो काम हम नहीं कर पाए, हम केवल उसकी बात करते रहे, उसको हम पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए। केवल टमाटर और आलू में हम लागू कर पाए, हम और चीजों में नहीं करवा पाए। तो उसको आगे बढ़ाने का काम करो। कौन आपको रोक ले रहा है? आप किसानों को हर गांव के अंदर किसान अपने गेहूं चावल का कुछ ऐसा उत्पाद बना सके और उस उत्पाद की दुनिया भर में मार्केटिंग करवा दो, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। मगर उल्टा काम क्यों कर रहे हो कि जो किसान को प्राप्त है उस अधिकार को क्यों किसान से छीन रहे हो? ये मुख्य सवाल है। और इसीलिए किसान समझा है और इसीलिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं तो केवल आपसे इतना भर कहने के लिए आया हूं कि पंजाब में तो हम दे ही रहे हैं साथ, देश में भी हम साथ दे रहे हैं, और उत्तराखंड में भी हम आपके साथ हैं। और मैं पार्टी के तौर पर कम कह रहा हूं, मैं अपने तौर पर ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि आप सब लोगों की कृपा से, मैंने कहा ना, मैं कृषि मंत्रालय में रहा, कृषि मंत्री रहा। आप यदि मुझे एमपी नहीं बनाते तो कहां से रहता? तो आप सबकी कृपा से मुझे मौका मिला, तो मेरा दायित्व है कि मैं यहाँ के किसानों से कहूँ कि भाई हम आपके साथ हैं। यदि किसी पर ये मुकदमे लगाएंगे, किसी पर कोई डराएंगे, धमकाएंगे, आप मुझे बताइएगा। जहां आप खड़े रहेंगे वहां लठ लेकर के मैं भी खड़ा रहूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं ज्यादा अब उम्र दराज हो रहा हूँ, अभी वैसे मैं लठ चला लेता हूँ कभी कभी। तो आप चिंता न करिएगा। यदि सरकार के लोग डराने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और आप निर्भीकता से इस आंदोलन में जुड़िए। जो आपका मन कहे, अपने मन की आवाज को सुनिए। और आज सौभाग्य है देश का कि पहली बार बहुत लंबे अरसे से, नहीं तो उन्होंने सबको बांट दिया था। किसी को किस नाम से बांट दिया था, किसी को किस नाम से बांट दिया था, किसी को किस नाम से बांट दिया था। लेकिन ये पहली बार है कि किसान के नाम से सब एकजुट है। सिख भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, जाट भी, गुर्जर भी, सैनी भी, ठाकुर भी,
जो भी हैं, जो किसान हैं, सारा छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, आज सब एकजुट है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी इस एकता को भी बनाए रखिए, इस एकता को बनाए रखिए। जो किसानों में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ताकतों का भी डट करके जवाब देना है। और खेती सबका सामूहिक सम्मान है, और खेती अच्छी हो, अच्छे दाम मिले, ये आप सबका सामूहिक संघर्ष है। तो इसमें सब मिलजुल करके लड़िए, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं फिर से आप सब लोग इकट्ठा हुए उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो ऐसे ही, मैंने तो इनसे कहा, मैंने कहा 20-25 लोगों तक उनको, मैंने कहा मालूम हो जाएगा कि हरीश रावत आया है, तो अगल बगल के गाँव तक सब जगह मेरी हाजिरी लग जाएगी। मुझे मालूम नहीं था, सब इतने बुजुर्ग लोगों के भी सबके दर्शन होंगे। देखो तो सब लोगों के दर्शन हुए। मैं अपना इसको सौभाग्य मानता हूँ और आप सबके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। और ये आंदोलन सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। और इसकी सफलता में ही देश का भला है, भारत का भला है, लोकतंत्र का भला है। और इसलिए उसके लिए हम सबको मिलजुल करके, एकजुट होकर के खड़े रहना है। जय हिंद, जय भारत। आप कोई कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कोई कुछ बात कहना चाहते हो? ये सुशील लाठी जी हमारे किसान कांग्रेस के साहब, बात तो यह है कि आप आते रहो इधर, बस हमें दर्शन देखते रहो। हमारा बल यही है, बस आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा है। बात यहाँ का आप बुलाते रहो। आपने, मैं आता, जो मैं बढ़िया वाले धान लाया था, उसका भात तो आपने मुझे खिलाया नहीं। हम खिलाओगे, आते रहो, भगवान आपको बनाए रखना। और न ये किनके वहाँ मैंने उधर भगवानपुर वालों के वहाँ बढ़िया बढ़िया आम और अमरूद भेजे थे, ना आम खिलाए नहीं इन्होंने अमरूद खिलाए। जब तक आम अमरूद खाने वाले हुए, मुझको डंडा मार करके डचवा दिया। फिर आप आओगे इधर भी, अभी तो भाई इनका नंबर आने का। नहीं, करेंगे करेंगे। एक हमने यहाँ तालाब बनवाया था, कैसा है तालाब? वो जब मैं MP था ना, तब मैंने करवाया, मंत्री था बार, तो उसके लिए वो बहुत पैसा नहीं, वो तो ठीक है, वो हमारा फर्ज था। देखो आपने बनाया, तो यदि हम आपके काम नहीं आएंगे तो आदमी पेड़ लगाता है, पेड़ काम नहीं आएगा तो पेड़ को क्या करेगा, उसको काटेगा। फिर आपने बनाया हमको, इसलिए हमें कोई उसका मलाल नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपके टॉमी के अलावा जो है, मैंने आपके हर जानवर तक की सेवा कर दी। वो कुत्ते बेचारे मेरे ध्यान से हट गए, इसीलिए शायद मैं चुनाव हार गया। नहीं दे दी, उनकी भी खिदमत कर पाता तो सब, नहीं तो मैंने आपके गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तालाब के जो है वो मछली, कहाँ है एक, कई लोगों के वहां मैंने तालाब में बढ़िया वाली मछली डाली। मैंने इनसे कहा इसके बीज बना करके दूसरे तालाबों में डालना, और ये उन मछलियों को अच्छा समझ करके खा गए। वो सब खा गए। जब उसके बीज रखते तो तालाब बहुत काम आते होते। जी बताओ। एक तो मुझे आपसे कहना है जी, एक तो अगर राज्य में जैसे केंद्र के लिए आप बात नहीं की, किसानों के लिए, राज्य की भी किसानों की समस्याएं हैं, वो ज्यादा अच्छे से जब हल होगी जब अच्छी सरकार राज्य में आएगी। अब उसमें परेशानी ये है कांग्रेस के साथ कि जब हम लोग वोट देते हैं, जैसे हमने 19 में वोट दिया तो हमने मोदी को वोट दिया, मैंने भी दिया, बीजेपी को नहीं दिया। हमें ये चाहिए कि जैसे 2002 में कांग्रेस जीती हरीश रावत के नेतृत्व में, 12 में जीती हरीश रावत के नेतृत्व में, 22 में भी हम लोग वोट देंगे, लेकिन हम हरीश रावत को वोट देंगे। मैं ये आपसे बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर जगह कहीं भी पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम हो, कोई सच बोलने को नहीं आता। अब मुझे ना तो कुछ लेना ना किसी पार्टी से टिकट चाहिए, तो आपके सामने जो सच है वो ये है कि जब से हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे जो बड़े बताते हैं कि हरीश रावत जी, और बताने की भी जरूरत नहीं, जितनी बार आप यहाँ पर आए
हमारे यहाँ गांव में आगे आप तो हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हमें पड़ते हमारे जिले में जैसे कभी नीदरलैंड जा रहे हो घूमने के लिए, तो एक तो ये बात थी कि हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, आपको वोट देंगे हम हरीश रावत कांग्रेस को बाद में। और दूसरी भारत सालार नाम है जी मेरा। दो बातें और मेरी है। अब भारत सालार अब मेरी डिमांड है जी दो। एक डिमांड मेरी ये है कि हमारे गांव की सड़क हर 4-5 साल में बनती है, 1 करोड़ रुपया हमारा वेस्ट हो जाता है। 1 महीना पहले सड़क बनी, 11 बार में एसडीएम ने आ गया जी, और वो 1 बार आई और 2 महीने तूने भेजा स्कूटर इसका दौरा एसडीएम करके, लेकिन अब भी नहीं बनाया। ये गांव वाली सड़क है जी, इसमें हम लोग जेई के पास गए, एई के पास गए। रुड़की झबड़ेरा तो मैंने मंजूर करवाई थी, अच्छी सड़क बनवाई थी। ये जो मंगलौर झबेड़ा से हमारे गांव का रास्ता है, जो गांव का रास्ता है जी, 1 करोड़ रुपया अब की बार फिर वेस्ट हो गया। 1 महीना नहीं चली। जेई भी आए, एई भी आए, एक्शन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एसडीएम के हम 11 बार गए, इससे ज्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते। तो एक तो हमारी सड़क आपको करा दी होटल से जब आप बन जाओगे मुख्यमंत्री, और दूसरा आपको लोकायुक्त लागू करना है, जो कि कांग्रेस और भाजपा ने फुटबॉल बना दिया था, उसे आपको लागू करना है। वैसे मैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति करके भी गया, उस समय मेरी सरकार गड़बड़ा गई थी ना, और राष्ट्रपति शासन इत्यादि में, तो गवर्नर ने मंजूरी नहीं की। मैं तो पहला लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था, जस्टिस JCS रावत को, और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वर्मा जी थे, यहीं के रहने वाले थे हमारे। हाँ, उनसे पूछ लेना, उनकी अध्यक्षता में ही हमने चयन समिति बनाई थी। उनकी सिफारिश पर जो नाम आए थे उनका चयन करके गवर्नर के पास भेज दिया था। अब उस समय मोदी जी के डंडे में जो है हमारा लोकायुक्त उन्होंने गायब कर दिया, नहीं किया, और तब से अब वो लोकायुक्त को तो भूल ही गए हूँ सब जो है। वो क्या भूल गए, जब केजरीवाल भूल गया वो भी भूल गया। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 100 दिन में लेकिन हम कांग्रेस आएगी तो हम तो लोकायुक्त लाएंगे। दूसरे जो सड़क वाली बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। ये जरा सा थोड़ा सा तंत्र को कसने की जरूरत है। और जो पहली बात तुमने कही वो हरीश रावत वाले का मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जीतूं हारूं, जीतता तो ज्यादा आता डर के मारे, लेकिन हारने के बाद भी मैं आपसे डरा रहता हूँ, तब भी मैं आता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कम से कम 100 बार आ गया हूँ हारने के बाद भी। कम से कम 100 बार आ गया हूँ। और हरिद्वार का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में कभी मैं न गया, चाहे 3 महीने साल भर में गया हूँ, चाहे 6 महीने में गया हूँ, हर इलाके के अंदर में गया हूँ और आता रहूँगा। आप बेफिक्र हो, बल्कि जब तुम्हारी बच्चा होगा तो उसके नामकरण में भी आओ। बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री के नामकरण में भी आओ। थैंक यू। भाई साहब देख लो, कौन और कोई कुछ कह रहे हैं? और ये भी कहा था कि आप भावी मुख्यमंत्री आप, और अब फिर हम ये कहते हैं कि आपको हम मुख्यमंत्री कर लेना, और MP के हिसाब में जो देखेंगे तो सभी लगेंगे, तब आएगा ऐसी बात। अगर तुम भूल ना जाइयो भाई, जमीन आप भूल जाइए, हम तो भूलेंगे नहीं, हम नहीं भूलेंगे। ये तो हमारे मन की बात। चौधरी आदित्य सिंह